फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो मेटल सरफेसेस हैं, स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियस r एंड 3r और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, सिग्मा, और इन दोनों को कांटेक्ट में लाया है और फिर उसके बाद सेपरेट कर दिया है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉलर एंड बिगर बिकम्स सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। तो इनका रेशो पूछ रखा है। तो जब कांटेक्ट में है तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक छोटा रेडियस का कर लेते हैं, मतलब r रेडियस का कर लेते हैं, एंड एक 3r रेडियस का कर लेते हैं। रफ डायग्राम बना लिया यहाँ पर हमने एक। तो ये r और ये 3r, इसको हम a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। अब देखो दो बातें हैं। पहली बात क्या है, जब कांटेक्ट में आया ना ये, तो इस वाले पॉइंट जो जहाँ पर कांटेक्ट हुआ है यहाँ पर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं ये लिख देता हूँ कि VA इक्वल्स टू VB फर्स्ट। दूसरा, जब V का हम फॉर्मूला लगाते हैं ना E इंटू डी, तो यहाँ पर जो E है वो मेटल्स फेज के लिए, आई रिपीट मेटल्स फेज के लिए, ये चीज़ नोट करना, मेटल्स फेज। अगर नॉन कंडक्टिंग होता या फिर नॉन मेटल होता तो बात अलग हो जाती। तो मेटल्स फेज के लिए जो E होती है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, डी क्या होगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम VA लिखते हैं, तो VA कॉन्टैक्ट में आने के बाद सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 हो गया, और जो यहाँ पर डी आएगा ना VA के लिए, वो इसके रेडियस के बराबर आएगा, क्योंकि जो इसका सरफेस होता है और जितने भी पॉइंट अंदर होते हैं इन सब का पोटेंशियल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का सेम होगा, और जो R लिखेंगे हम, चाहे इस वाले पॉइंट के लिए लिखें चाहे इसके लिए लिखें, वो R ही लिखेंगे, मतलब जो इसका रेडियस है वही लिखेंगे। जो D लिखेंगे यहाँ पर हम वो रेडियस ही लिखेंगे। अब VB कर लेते हैं। VB क्या हो जाएगा अपना सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू फिर से इस वाले पॉइंट के लिए 3R। अच्छा, ये सेम रहेगा सबके लिए, जैसे VA के लिए यही वाला पोटेंशियल जो है वो अंदर हर जगह रहेगा, और VB के लिए ये वाला जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम रहेगा, अंदर बाहर हर जगह। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के बेस्ड पर है और इसी शिफ्ट में आया है। अब इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।